लोग आज भी उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनमें भगवान को देखते हैं आज भी। आज की इस वीडियो में आपको कुछ अलग लेके जाऊंगा, जो हमारी पुरानी रामायण, जो आपकी हमारी अपनी रामायण है। आदि पुरुष ने बॉक्स ऑफिस पे धूम मचाने की बजाय उल्टा लोगों के दिलों में धूम मचा के रखी है। इस मूवी से हमारे एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी ना भाई, कि हमें लग रहा था कि हाँ अब कुछ आ रहा है। जब मुझे पता चला कि इस मूवी में हमारे प्रभु श्री राम का रोल प्रभास कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, ये मूवी बहुत अलग होने वाली है। लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई, इसके बाद जब रिव्यूज आना शुरू हुई, उसके बाद पता चला भाई इससे घटिया मूवी मुझे नहीं लगता कोई बना सकता है। सनातन धर्म के विरुद्ध इतनी गलत चीज़ें हो जाती हैं कि आप कुछ भी बोल दे रहे हो, कुछ किसी भी तरह के कुछ भी आप डायलॉग दिखा दे रहे हो। रावण के पुष्पक विमान को एक चमगादड़ दिखा दे रहे हो, जबकि वो पुष्पक विमान कुबेर जी का था। सोने की लंका जो रावण की थी, जो कि उन्होंने कुबेर जी से मांगी थी, और हनुमान जी जब उसको जलाते हैं तो डायलॉग बोला जाता है कि जलेगी तो समझ सकते हो आप, मैं नहीं बोल सकता इस तरह का डायलॉग। तो भाई इस तरह से दिखाया गया है और हर जगह सोशल मीडिया पर सिर्फ यही चल रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कुछ अलग लेके जाऊंगा, जो हमारी पुरानी रामायण, जो आपकी हमारी अपनी रामायण है, जिसको रामानंद सागर जी ने 1988 समथिंग में स्टार्ट किया था, वो रामायण। उसके बारे में आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बोलते हैं जय श्री राम। तो भाई उस रामायण से रिलेटेड सबसे पहला तो फैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रभु श्री राम जी का रोल किया था श्री अरुण गोविल जी ने, उनका उस रोल के लिए चयन कैसे हुआ था। भाई श्री रामानंद सागर जी ने उस मूवी के लिए किसी अभिनेता को चयन नहीं किया था, चयनित नहीं किया था, बल्कि स्वयं प्रभु श्री राम को चयन किया था। तभी आज उनको हर कोई प्रभु श्री राम की तरह ही देखते हैं, प्रभु श्री राम की तरह ही मानते हैं। अगर वो कहीं पर भी दिखते हैं, कहीं एयरपोर्ट पे दिख जाते हैं, तो लोग आज भी उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनमें भगवान को देखते हैं आज भी। उन्होंने इस तरह से अपना जो रोल किया उस रामायण में कि लोगों के लिए वो भगवान हो गए हैं। आपने पूरी रामायण में देखा होगा श्री अरुण गोविल जी के चेहरे पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कुराहट रहती थी, कुछ इस तरह की। मतलब कि अगर वो रो रहे हैं, वो दुख में है, कुछ भी हो, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। उसके पीछे का कारण पता है क्या था? कारण ये था कि वो स्वयं इस सृष्टि के पालनहार हैं। उनको सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या चल रहा है और मैं कहाँ पे हूँ। सब कुछ पता होने के बाद भी उन्होंने एक आम नागरिक की तरह जीवन जिया। उन्होंने इतनी कठिनाइयाँ झेली। उन्होंने 14 वर्ष वन में बिताए हैं, अपनी पत्नी माता सीता से अलग रहे हैं इतने सालों तक। तो वो सब कुछ उन्होंने फेस किया है, लेकिन उसके बाद भी उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये हाँ ये होना है, मैं भगवान हूँ, मुझे पता है कि ये हो रहा है। उसके अलावा एक कथा आती है कि जब हमारे प्रभु श्री राम जी का बचपन का जो किरदार था, उस समय जो बालक ने उसको परफॉर्म किया था, उस समय क्या था कि एक कौवा चाहिए था। और आपने यूजुअली देखा होगा कि कबूतर आ जाते हैं, पालतू हो जाते हैं, तोते पालतू हो जाते हैं, लेकिन कौवा कभी किसी के पास नहीं आता, वो हमेशा दूर रहता है। कौवा बहुत चालाक होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि उस रामायण में कौवा भी बैठा हुआ है और बाल रूपी श्री राम जी उसको पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कौवा उड़ नहीं रहा है। तो उसकी कथा ये है कि श्री रामानंद सागर जी ने एक कौवा से विनती की थी। कौवा वहाँ पेड़ पर बैठा हुआ था, उससे विनती की थी कि आप थोड़ी देर के लिए आइए, जब तक हमारी शूटिंग चल रही है आप यहाँ आ जाइए, हमें भगवान के साथ शूट करना है। तो वो कौवा वहाँ से उतर के आया। जब तक वो शूटिंग चली तब तक वो कौवा वहाँ पर ही रहा, वो कौवा उड़ा नहीं। उसके बाद से उस कौवे को दोबारा वहाँ नहीं देखा गया। तो वो साक्षात काकभूषण जी थे, जो रामायण में उस किरदार को कंप्लीट करने के लिए आए थे। तो इस तरह से और भी कई ऐसी स्टोरीज हैं जो आपने नहीं सुनी होंगी, तो वो मैं आपको और आगे बताता हूँ। हमारे प्रभु श्री राम जी का जो व्यवहार वो कैसा था। आज जो आदि पुरुष आई है उसमें दिखाया गया है कि जो प्रभास हैं, जो श्री राम जी का रोल कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। वो अपनी वानर सेना को आदेश दे रहे हैं लड़ाई करने की, लड़ोगे, इस तरह का। जबकि जो हमारे प्रभु श्री राम थे वो इतने शांत स्वभाव के थे ना, कि उन्होंने समुद्र देव से भी विनती की थी कि आप हमें रास्ता दीजिए। सोचिए कि उन्होंने कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं किया, कभी वो ऐसे तीव्र वाणी में कभी बोले ही नहीं, भले ही उनके सामने कुछ भी रहा हो।
एक रामायण में है, रामानंद सागर जी के रामायण में, कि क्या हुआ था जब जटायु जी पहली बार दर्शन दिए थे भगवान को और लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी को लगा था कि इतना बड़ा गिद्ध कैसे आ गया है। तब लक्ष्मण जी ने सोचा मैं अभी उनको यमलोक पहुंचा देता हूँ। तो प्रभु आए, उन्होंने बोला नहीं, जब तक हम उनकी इंटेंशन को या फिर हम उनको नहीं जानते कि वो हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं या फिर वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम उन पर वार नहीं कर सकते हैं। वो भी बहुत शालीनता के साथ, एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बताया। और रामायण में जो हमारे प्रभु हनुमान जी का जो किरदार प्ले किया है श्री दारा सिंह जी, जो अभी नहीं है, मैं हमेशा से उनसे मिलना चाहता था बट वो अभी नहीं है, वो प्रभु के धाम चले गए, उन्होंने प्रभु ने उनको बुला लिया है। तो उन्होंने जो रोल प्ले किया है वो एक पहलवान थे, लेकिन उन्होंने जो रोल प्ले किया है उनको आज भी हमें यही लगता है कि नहीं, हनुमान जी वही होते हैं। जब भी हम कभी श्री राम जी की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ सबसे पहले अरुण गोविल जी का ख्याल आता है, ये है श्री राम जी, ऐसे दिखते थे, इस तरह के थे, इतने शांत स्वभाव के, उनके बड़े बाल, उन्होंने एक कपड़ा यहाँ से डाला हुआ है, इस तरह के। हनुमान जी का कभी ख्याल आता है तो दारा सिंह जी की ही तस्वीर हमारे मन में सबसे पहले आती है। उसके अलावा आज भी आप अगर देखें ना तो मंदिरों में श्री अरुण गोविल जी की राम रूपी तस्वीर, दारा सिंह जी की श्री हनुमान रूपी तस्वीर आज भी लोगों को मंदिरों में रखी हुई है, आज भी लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये होता है भाई किरदार प्ले करना। उन्होंने राम जी का किरदार प्ले नहीं किया है, बल्कि उन्होंने स्वयं राम जी बन के हमारे सामने आए हैं और आज उनको हम सभी भगवान की तरह मान रहे हैं, उनको भगवान समझ रहे हैं। तो ये होता है किरदार, ये होती है रामायण। और रामानंद सागर जी ने रामायण बनाने से पहले ये नहीं किया था कि हमारे मन में जो आ रहा है हम वो रामायण में डाल देते, नहीं, उन्होंने सारी रामायण को, भले वो तमिल में रामायण हो, बंगला में रामायण हो, जितनी भी रामायण है उन्होंने हर एक रामायण का एनालिसिस किया। उन्होंने देखा कि किस रामायण में क्या दिया गया है। इवन ये भी कि आप सभी ने बचपन से सुना होगा कि जब समुद्रदेव से प्रभु ने रास्ता मांगा था, उस समय समुद्रदेव ने रास्ता नहीं दिया था, तब प्रभु गुस्सा हुए थे उस समय। तो वहाँ पे जो पूजा हुई थी तो वहाँ बोला जाता है कि जो रावण जी थे वो आए थे स्वयं, क्योंकि रावण एक बहुत ज्ञानी पंडित थे, उस ब्रह्मांड में सबसे ज्ञानी रावण को माना जाता था उस समय, तो वो आए थे वो पूजा करवाने के लिए। लेकिन रामानंद सागर जी ने इसको कहीं पे भी रामायण में नहीं डाला, क्योंकि उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि हम मुझे कहीं भी रामायण में इस तरह का कोई भी वर्णन नहीं मिला है जिसको मैं यहाँ पे दे सकूँ। तो ये थी भाई रामायण, इतनी रिसर्च के बाद बनी थी। और यहाँ ये रामायण जो आई है ना भाई आदि पुरुष के नाम से, इससे मेरी भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें जो डायलॉग दिए हैं वो मनोज मुंतशिर जी ने दिए हैं। मैं उनको बहुत मानता हूँ कि वो काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतने घटिया डायलॉग हो सकते हैं भाई। तो इस तरह से रामायण नहीं बनती है। बाकी आप सबका तो जो प्यार है वो रामायण हमारी, वो रामानंद सागर जी वाली, इवन अभी मैं वही रामायण देख रहा था तभी मुझे आइडिया है इस वीडियो को बनाने का। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, बस एक बार आप सभी सनातनी मिलकर बोल दीजिए जय श्री राम।